आलसी बेटा। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक मेहनती किसान रहता था। उसके पास थोड़ा सा खेत था, लेकिन वो दिन रात मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालता था। उसका एक बेटा था, सोनू। सोनू का स्वभाव बिल्कुल उल्टा था। जहां रामू सूरज निकलने से पहले उठ जाता था, वहीं सोनू सूरज सिर पर आने के बाद भी बिस्तर में पड़ा रहता था। एक सुबह रामू गुस्से में, अरे सोनू, कब तक सोता रहेगा? सूरज आधा आसमान पार कर गया। बस बाबूजी, 5 मिनट और। 5 मिनट कहते कहते जिंदगी निकल जाएगी तेरी। सोनू फिर से सो गया। सोनू की माँ सीता बहुत चिंतित रहती थी। सीता बोली, जी, आप सोनू को इतना मत डांटा करो, धीरे धीरे समझ जाएगा। धीरे धीरे? ये लड़का तो काम से भागता है, कल को हम नहीं रहेंगे तो क्या करेगा? रामू की बात सुनकर सीता चुप हो जाती। उसे भी अंदर से डर लगता था। सोनू का पूरा दिन कुछ ऐसा होता था। देर से उठना, बिना नहाए खाना खाना, दोस्तों के साथ बेकार घूमना, पेड़ के नीचे बैठकर सपने देखना। उसके दोस्त भी उसे छेड़ते थे। अरे सोनू, तू तो राजा बनेगा, बस काम मत करना। हाँ भाई, मैं तो बिना मेहनत के बड़ा आदमी बनूंगा। धीरे धीरे समय बीता, लेकिन सोनू का आलस नहीं गया। गांव में इस बार बारिश नहीं हुई, खेत सूख गए, फसल बर्बाद हो गई, घर में अनाज खत्म होने लगा। सीता को चिंता होने लगी। वो रामू से बोली, अब क्या होगा जी? घर में तो बस 2 दिन का राशन बचा है। भगवान पर भरोसा रखो, वह सब ठीक कर देंगे। एक तरफ रामू सीता को दिलासा दे रहा था, लेकिन रामू भी अंदर से टूट चुका था। एक शाम सीता ने हिम्मत करके सोनू से कहा, बेटा, अब तुझे काम ढूंढना पड़ेगा। सोनू तुरंत चिढ़कर बोला, मैं काम नहीं करूंगा, मुझे नहीं करनी मजदूरी, मैं तो बिना काम के ही बड़ा आदमी बनूंगा। सीता आंखों में आंसू लिए बोली, तो क्या भूखे मरेंगे हम? सोनू गुस्से में, मुझे नहीं पता। वो घर से बाहर चला गया। धीरे धीरे दिन बीतते गए। घर में अनाज खत्म होने लगा। रामू की तबीयत खराब हो गई। सीता रोते हुए बोली, बेटा, अब तो समझ जा, तेरे बाबूजी दवाई के बिना नहीं बचेंगे। लालू पहली बार चुप हो गया। उसका सिर झुक गया। रात को लालू सो नहीं पाया। उसे माँ की कही हर बात याद आने लगी। उसे मेहनत करते हुए पिता याद आए। क्या मैं इतना बुरा बेटा हूँ? अब बस बहुत हुआ, मैं और नहीं देख सकता माँ को ऐसे रोते हुए। अगली सुबह सोनू ने कहा, माँ, मैं काम ढूंढने जा रहा हूँ। सीता की आंखों में उम्मीद झलक उठी। सच बेटा? हाँ, अब और नहीं देख सकता आपको ऐसे। सोनू काम की तलाश में निकल पड़ा। वो पूरे दिन इधर उधर भटकता रहा। पहला दुकानदार, कुछ काम मिल सकता है? काम? तुझे आता क्या है? कुछ भी नहीं। तो जा, पहले सीख। दुकानदार की बात सुनकर सोनू चुपचाप वहां से चल पड़ा। दूसरी जगह, मालिक साहब, कुछ काम मिलेगा? हमें मेहनती आदमी चाहिए, तेरे जैसे नहीं। सोनू ने हार नहीं माना। वो एक दुकान से दूसरी दुकान तक जाता रहा, लेकिन हर जगह उसे मना कर दिया गया। थककर भी वो रुक नहीं रहा था, क्योंकि अब उसे काम की सख्त जरूरत थी। सोनू का दिल टूटने लगा। थका हारा सोनू एक साहूकार के पास पहुंचा। सोनू हिम्मत जुटाकर, सेठ जी, मुझे काम चाहिए,
कुछ भी कर लूंगा। साहूकार ऊपर से नीचे देखते हुए, कुछ भी? जी? ठीक है, ये बोरियां उठानी है अनाज की, सुबह से शाम तक। इतनी भारी? काम चाहिए या नहीं? चाहिए। सुबह से काम शुरू हुआ। पहली बोरी उठाते ही उफ, ये कितना भारी है। बार बार बोरी उठाना उसके लिए मुश्किल हो रहा था, लेकिन वो रुका नहीं, काम करता गया। दोपहर तक उसके हाथ कांपने लगे। शाम तक उसके पैर जवाब दे चुके थे। अब दर्द से ज्यादा उसे अपनी जिम्मेदारी महसूस हो रही थी। वो समझ चुका था कि मेहनत ही उसके परिवार का सहारा है, इसलिए वो बिना रुके काम करता रहा। रात को सोनू जमीन पर बैठा था। उसके हाथ छिल गए थे। सोनू रोने लगा, आंखों में आंसू और चेहरे पर मायूसी। बाबूजी, आप रोज इतना काम करते थे और मैंने कभी समझा ही नहीं। उसे अपने हर आलसी दिन पर शर्म आने लगी। सोनू घर पहुंचा। सीता बोली, कैसा रहा बेटा आज का दिन? सोनू थके हुए लेकिन बदले हुए स्वर में, माँ, आज समझ आया, बाबूजी भगवान जैसे हैं। उन्होंने हमारे लिए कितनी मेहनत की है। अब समझ आया बेटा, अगर पहले थोड़ा मेहनत कर लेते तो आज इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। हाँ बाबूजी, अब मैं कभी आलस नहीं करूंगा। अगले दिन सीता उठी तो देखा सोनू पहले से तैयार था। सीता हैरान होकर बोली, आज इतनी जल्दी उठ गए बेटा? अब जिंदगी बदलनी है माँ, अब आलस नहीं करना है। सोनू रोज काम करता, पैसे बचाता, घर संभालता। धीरे धीरे सब ठीक होने लगा। एक दिन सोनू खेत में काम कर रहा था। रामू दूर से देख रहा था। आज मुझे अपने बेटे पर गर्व है। मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि ये मेरा बेटा है। गरीबी इंसान को बहुत कुछ सिखा देती है। जो काम वो कभी करना नहीं चाहता था, वही करने पर मजबूर कर देती है।